बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स का वीक 2 है। इस वीक में हम लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज के जो लेक्चर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक दफ़ा देख लें। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने लास्ट वीक की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा न्यूमेरिकली सॉल्यूशन वो एग्जैक्ट नहीं होगा, यानी कि वो एग्जैक्ट के करीब तरीन होगा। जब एग्जैक्ट के करीब तरीन आएगा तो इसका मतलब है आपके जो सॉल्यूशन आपने न्यूमेरिकली फाइंड किया है उसमें और जो एक्चुअल सॉल्यूशन है उसमें कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ना। उस डिफरेंस को हम एक्चुअली एरर बोलते हैं। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये टोटली बेस करता है एरर एनालिसिस पे, ठीक है। क्योंकि अब देखें हम असल में करने क्या जा रहे हैं, हम करने ये जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो हमें अपने एरर का पता होना चाहिए ताकि हम उतना मार्जिन रख के सॉल्यूशन के बारे में जो डिसीजन ले सकें वो सही डिसीजन ले सकें। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक हवाई जहाज़ है जिस पे मैं लेट्स सपोज 50 केजी जो वेट है वो मैं लेके जा सकता हूँ। मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि 50 केजी मैं इस जहाज़ पे जो है वो लेके जा सकता हूँ। अगर मैंने 50 केजी से 1 केजी एक्स्ट्रा ले लिया तो वो जहाज़ क्रैश कर जाएगा। तो जब हमें पता चल गया कि मेरा एरर इतना है कि मैं एक 1 केजी भी एक्स्ट्रा 50 से नहीं ले सकता, तो मैं करूँगा क्या कि मैं जब उस जहाज़ में कोई सामान लेके जाऊँगा तो मैं 50 से लेस 45 केजी तक लेके जाऊँगा, ठीक है। तो एरर एनालिसिस इस हवाले से हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इससे हम बहुत से मुश्किलात से बच जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ट्रू वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं और रिलेटिव ट्रू एरर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेट और रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर क्या है। एक है ट्रू वैल्यू, एक है ट्रू रिलेटिव एरर, एक है अप्रॉक्सीमेट एंड रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर, अप्रॉक्सीमेट एरर एंड रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर। इसके अलावा हम रिलेट करेंगे एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर को किसके साथ, टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट एट लीस्ट करेक्ट इन योर आंसर। मतलब कि आपके पास जो आंसर है वो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक जो है वो, यानी कितने पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट तक वो एक्यूरेट होना चाहिए। एंड एट द एंड हम ये देखेंगे हाउ नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं एरर की। मैथमेटिकल एनालिसिस में कोई भी टेक्निक हम यूज़ कर लें, कोई भी अच्छे से अच्छा मेथड यूज़ कर लें, एरर ज़रूर आएगा जी। ये तो एक पक्की टकी बात है, इससे हम जो है ना पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। तो अब इस एरर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको समझना ज़रूरी है। अगर इन एरर को हमने ओवरकम करना है तो इन एरर के बारे में हमें क्या चीज़ जाननी चाहिए पड़ेगी। पहली बात कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें ज़रूरत है आइडेंटिफाई करने की वेयर द एरर इज़ कमिंग फ्रॉम, कि वो एरर कहाँ से आ रहा है। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एरर क्वांटिफाई एरर है कि नहीं। क्वांटिफाई एरर का मतलब ये है कि आपके पास उस एरर की मिकदार कितनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूं कि आप एक बोतल के अंदर 1 लीटर दूध डालते हैं, ठीक है। बोतल जो है वो 1 लीटर की बोतल कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम 1 लीटर तक आ सकता है। तो अब मैं 1 लीटर से 5 ml एक्स्ट्रा डाल देता हूं, तो ये 5 ml क्वांटिटी जो है वो मेरा एरर है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 1 लीटर की बजाय 1.5 लीटर यानी 500 ml एक्स्ट्रा डाल देता हूं, ये भी एरर है। लेकिन ये जो एरर है ना, जो दूसरे वाला जिसमें हमने 500 ml एक्स्ट्रा डाल दिया है, दैट इज वेरी डेंजरस। ये हमें जो है ना, ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा।
तो इस वजह से इसकी क्वांटिफाई यानी इसको हमने ये जानना ज़रूरी है कि ये एरर हमारा जो आया ये कितना एरर है, स्मॉल एरर है या लार्ज एरर है। और फाइनली हम क्या करेंगे कि कुछ मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम एरर को मिनिमाइज करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ ट्रू एरर। ट्रू एरर का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन लेते हैं। ट्रू एरर को हम डिनोट करते हैं एक्चुअली ई ऑफ टी से, ठीक है। ई ऑफ टी क्या है? ई ऑफ टी इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू। व्हाट इज अ ट्रू वैल्यू? एग्जैक्ट वैल्यू। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब मैं अगर वन के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं तो वन माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये वन की वैल्यू ही मैंने फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू वन के इसी फंक्शन पे। तो न्यूमेरिकल टेक्निक अप्लाई करूंगा। तो मैंने अभी पहले बताया कि जब भी न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करेंगे हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो आएगा नहीं। इसका मतलब है हमें कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास बाय न्यूमेरिकली जो आई है इसे मैं एफ प्राइम एट वन फाइंड आउट करता हूं और वो मेरे पास आई है 0.9999। तो ये आपके पास किसी भी न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करने के बाद वैल्यू आई है। वो कौन सा मेथड है अभी इस डिस्कशन में नहीं जा रहे, हम बेसिक्स देख रहे हैं कि एक्चुअली आपके पास ट्रू एरर क्या है। तो आपके पास ट्रू वैल्यू का पता होना चाहिए। ट्रू वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। आपने एक्स के अंदर एग्जैक्टली वन पुट किया तो आपके पास जीरो आया, तो इसका मतलब है यहां पे मेरे पास ट्रू वैल्यू जीरो है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे पास 0.99 है। तो अगर आप 0 माइनस 0.99999 करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? माइनस 0 पॉइंट बल्कि प्लस 0 पॉइंट क्या हमारे पास आ जाता है? दैट इज इक्वल टू माइनस 0.9999। ये मेरे पास जो है ना जो सॉल्यूशन, ये जो मेरे पास डिफरेंस आया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का और जो न्यूमेरिकल वैल्यू का, वो आया है माइनस 0.999। तो क्योंकि हम एरर को कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं तो इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है 0.9999 विच इज अ वेरी वेरी लार्ज एरर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करते हैं और हमारे पास जो न्यूमेरिकली आंसर आया है एट एफ ऑफ वन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई और दूसरा मेथड अप्लाई किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास आंसर आ गया लेट्स सपोज माइनस 0.000001। तो अब अगर मैं ट्रू वैल्यू यानी कि जीरो में से माइनस करता हूं 0.000001 तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूं। तो अब इन दैट केस मेरे पास जो एरर है जिसे हम ट्रू एरर बोल रहे हैं वो क्या है? 0.000001। बात समझ आई? विच इज अ वेरी स्मॉल एरर, ये इग्नोरेबल है। लेकिन जब ये 0.99 एरर है ये इग्नोरेबल नहीं है। तो इसी का एक फार्मूला है एग्जैक्ट एरर का कि ट्रू एरर का। ट्रू एरर क्या है? ट्रू एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है वो मैंने आपको बताया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे ये हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन फाइंड करेंगे वो उस पर हर टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन पे उस पर डिफरेंट किस्म के जो हम मेथड अप्लाई करेंगे ना उसको फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये थी। अब इसी से रिलेटेड कि व्हाट इज अ ट्रू एरर और हमारे ये ट्रू एरर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपके हैंडआउट्स के अंदर इस वीक के जो हैंडआउट्स हैं उसमें आपके पास एग्जांपल 2.1 है। यहाँ पे मेंशन है द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी approximately calculated by f prime of x is equal to f of x plus h minus f of x over h। ठीक है, देखें यूजुअली जो हमारे पास यूजुअली जो होता है फार्मूला एफ प्राइम ऑफ एक्स का वो क्या होता है? वो होता है लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h
अगर आपको याद हो लास्ट वीक में हमने पहले लेक्चर में जब रिव्यू किया था कैलकुलस को, तो हमने डिफरेंशियबिलिटी की जो है ना डेफिनेशन की थी, तो उसके अंदर यहाँ पे लिमिट भी था। अगर ये लिमिट नहीं लगाते तो इसका मतलब है सिर्फ हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स यानी डिफरेंस को एच से डिवाइड करके जो वैल्यू निकालेंगे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। हम वो कह रहे हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स को आप फाइंड आउट करते हैं तो एफ प्राइम ऑफ एक्स को अप्रोक्सीमेट करता है ये फार्मूला, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ प्राइम ऑफ टू की। इसका सोल्यूशन यहां पे अलग से लेते हैं, यानी मैं ए पार्ट पहले करने लगा हूं, ठीक है जी। ए पार्ट के अंदर हम करेंगे क्या कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू गिवन है 0.3, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस 0.3, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एच क्या है, एच की वैल्यू हमें गिवन है 0.3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, दैट इज नॉट एक्यूरेट, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी जो पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा था ना कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही थी, तो अप्रोक्सीमेटली इस मेथड से आएगी, तो एफ प्राइम एट 2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक कैलकुलेटर आप लें,